नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत सानाथरा भक्तिनाड़ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में मैं आपके सामने अलग अलग विद्वान लोगों की या जो अपने फील्ड में अपने क्षेत्र में आगे है ऐसे लोगों की कुंडली का विश्लेषण मैं आपके सामने करूंगा। हालांकि यह विश्लेषण अलग अलग पद्धतियों से मैं करने का प्रयत्न करूंगा। हालांकि ज्योतिष की कई शाखाएं हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष है, जैमिनी ज्योतिष है, लाल किताब है और न्यूमरोलॉजी, लोशोग्रिड भी ज्योतिष की शाखाएं मानी गई है। तो मैं आपके सामने जितना हो सके उतना सबका कॉम्बिनेशन करके आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा कि एक्चुअल में ये जो स्टार है, ये जो ग्रह होते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में कैसा प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, आज यह श्रृंखला को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपके सामने हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य पंडित वेदमूर्ति तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी, उसकी कुंडली का विवरण करने जा रहा हूँ। हालांकि यह एक बहुत अंशावतार योग उसकी कुंडली में बना हुआ है, तो इस कुंडली का विवेचन करने की हालांकि हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है, फिर भी हम ज्योतिष के नियम को एक आयाम रखते हुए यह कुंडली का विवेचन आपके सामने करने का मैं एक नम्र प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप यह कुंडली अगर देखें तो तुला लग्न की कुंडली है। हालांकि तुला लग्न की कुंडली में शुक्र लग्नेश्वर के 11वें स्थान में बैठा है और तुला लग्न की कुंडली में गुरु और केतु का लग्न स्थान में ये जो संयोग अद्भुत संयोग माना गया है। हालांकि गुरु केतु को धार्मिक योग भी एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं। अंशावतार योग कुंडली में कैसे बनता है यह मैं आपको पहले बता दूं। अगर कुंडली में गुरु, शुक्र और शनि अच्छा बल लिए हुए केंद्र में बैठे हैं तो यह अंशावतार नाम का जबरदस्त योग कुंडली में बनता है। तो यह योग चर लग्न की कुंडली में ही बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तुला लग्न की कुंडली में गुरु लग्न स्थान में बैठ के बहुत ही अच्छा फल प्रदान कर रहा है। शनि सप्तम स्थान में, हालांकि नीच राशि में है, फिर भी वह चंद्र से केंद्र में है, तो यह भी एक बहुत अच्छा योग माना गया है। तो अंशावतार योग कुंडली में बनने से व्यक्ति ज्ञानवान, बुद्धिवान, धनवान और ईश्वरीय शक्ति का अंश उसके अंदर देखा जा सकता है। तो हालांकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र को अपना मूलभूत मंत्र मानते हुए, उसकी गुरु का आदेश मानते हुए 24 लाख के 24 महापुरुष चरण उसने किए हैं और यह उसके गुरु के आदेश के अनुसार उसने अखंड ज्योति नाम का सामायिक भी प्रकाशित किया और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। तो कुंडली की ओर विवेचना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि लग्न का जो स्वामी है वो लाभ स्थान में बैठा हुआ है। धन स्थान का जो स्वामी है मंगल, वो भी अष्टम स्थान में बैठ के धन स्थान को देख रहा है, तो भी एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। तृतीय स्थान यानी पराक्रम स्थान का स्वामी गुरु देखे तो भी वो केतु के साथ लग्न में बैठा हुआ है। चतुर्थ स्थान का स्वामी भी चतुर्थ से केंद्र में यानी सप्तम स्थान में बैठ के गुरु की दृष्टि से गुरु शनि का धर्म कर्माधिपति योग कुंडली में देखा जा सकता है। पंचम स्थान का स्वामी भी शनि गुरु से दृष्ट है, ये भी सप्तम स्थान में यानी जनता के स्थान में बैठ के लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व निश्चित रूप से बता रहा है। छठम स्थान का अधिपति गुरु भी लग्न स्थान में बैठ के बलवान बन रहा है। सप्तम स्थान में शनि राहु की युति है। हालांकि यह युति अच्छी नहीं मानी गई है, फिर भी गुरु की दृष्टि से
यह युति के अशुभ फल बहुत ही नष्ट हो रहे हैं। सप्तम स्थान का अधिपति अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान का अधिपति यानी लग्नेश खुद एकादश भाव में विराजमान है, यह भी बहुत अच्छा योग है। भाग्येश यानी नवम स्थान का अधिपति बुध भाग्येश 11वें स्थान में है, अपने मित्र की राशि में, यह भी एक अच्छा योग है। दसम स्थान का अधिपति चंद्र अपने स्थान से दूसरे स्थान में यानी एकादश भाव में है, ये भी बहुत शुभ फल यहाँ दे रहा है। एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में यानी सूर्य 12वें भाव में है, यह भी बहुत अच्छा माना गया है। गायत्री उपासना के लिए सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर यह सूर्य बलवान होके बुध के साथ परिवर्तन योग कर रहा है, बुध सूर्य की राशि में है, सिंह राशि में, और सूर्य बुध की राशि में, यानी एकादशेश और द्वादशेश का परिवर्तन योग इधर देखने को मिल रहा है। नाड़ी ज्योतिष के नियमों को हम अगर ध्यान में रखें तो 1, 5, 9 के जो स्थान है उसके ग्रहों का भी योग बन रहा है। जैसे गुरु केतु का योग बन रहा है। 2, 6, 10 में कोई ग्रह नहीं है। 3, 7, 11 में अगर हम देखें तो 3, 7, 11 में स्थान में अगर देखें तो शनि, राहु, चंद्र, बुध और शुक्र, तो इस ग्रहों का भी योग इधर बन रहा है। 4, 8, 12 में देखें तो मंगल और सूर्य का योग भी इधर बन रहा है। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 1 और 12 में जो ग्रह बैठे हैं वो भी आपस में युति कर रहे होते हैं। जैसे इधर सूर्य गुरु के बाजू के स्थान में है तो सूर्य गुरु का भी योग बन रहा है। सूर्य केतु का भी ध्वजा योग बन रहा है। सूर्य चंद्र 11वें स्थान में, सूर्य 12वें स्थान में, चंद्र सूर्य का भी योग आदमी को बहुत प्रसिद्धि और बहुत ही नेम फेम दिलाता है। बुध 11वें स्थान में और सूर्य 12वें स्थान में है, वो भी एक सूर्य बुध का बुधादित्य योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो सप्तम स्थान में बैठा हुआ शनि मंगल की राशि में और गुरु से दृष्ट है, और शनि और चंद्र, शनि बुध और शनि शुक्र का योग भी कुंडली में बन रहा है। तो यहाँ हम देखें तो यह कुंडली में गुरु, शुक्र और शनि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में, केंद्र में गुरु और शनि का योग अच्छा बन रहा है। गुरु केतु का भी धार्मिक योग लग्न में बन रहा है। तो मंत्र जप का कारक शुक्र लग्नेशों के लाभ स्थान में लाभ दे रहा है। तो गायत्री मंत्र को अपनाते हुए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कई लोगों को यह मंत्र सिद्ध करके दिया और कई लोगों का दुख दर्द उसने दूर किए। तो यह आज मैंने आपके सामने ज्योतिष कॉम्बिनेशन को दर्शाते हुए एक छोटा सा प्रयास आपके सामने किया है। हालांकि आने वाले वीडियो में अलग अलग व्यक्तियों की कुंडली का विवरण करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।